पे। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाले हैं डेडपूल एंड वुल्वरीन की एंडिंग और फुल स्टोरी को। और मुझे पर्सनली मूवी अच्छी लगी, जिसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम डेडपूल एके वेड विल्सन को देखते हैं, जो कि अपने यूनिवर्स के वुल्वरीन की ग्रेव को खोद रहा था और नीचे उसे वुल्वरीन की बॉडी भी नहीं बट उसका एडामेंटियम का ढांचा मिलता है। और तभी वहाँ पे TVA के सोल्जर्स आते हैं और डेडपूल पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। अब आई नो ये सीन बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है, बट आगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो लोगन वुल्वरीन के एडामेंटियम स्केलेटन से ही उन सबको मारने लगता है और लिटरली 50 से भी ज्यादा सोल्जर्स को मार डालता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है 2018 की तरफ, जहाँ डेडपूल अपने यूनिवर्स को छोड़ के MCU की यूनिवर्स में आया था एवेंजर्स को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि वी नो डेडपूल के पास केबल का टाइम ट्रेवलिंग डिवाइस था। बट हैप्पी होगन उसे एवेंजर्स ज्वाइन करने नहीं देता, जिसके चलते डेडपूल वापस से अपनी यूनिवर्स में आता है। अब इसके बाद 6 साल का टाइम गैप हमें दिखाया जाता है, जहाँ पे वेड एक कार सेल्समैन की नौकरी कर रहा है और उसने एक विग भी पहना हुआ है और वो अब सुपर हीरो गिरी नहीं कर रहा है, जिसपे पीटर उसे कहता है कि क्या तुम्हें सच में डेडपूल को अलविदा कह दिया है, जिसपे वेड हाँ कहता है। अब इसी दिन वेड का बर्थडे भी होता है, जहाँ शाम को सारे उसके फ्रेंड्स उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आते। जैसे ही वेड केक कट करने वाला था तभी डोर पे नॉक होता है और हम देखते हैं TVA के सोल्जर्स को, जो कि वेड को वहाँ से ले जाने के लिए आए थे। पहले तो हम सबको लगता है कि शायद से वेड ने जो टाइम के साथ छेड़खानी की है ये उसी की वजह से उसे यहाँ से ले जाने जा रहे हैं, बट फिर हमें समझ आता है कि एक्चुअल में मामला कुछ डिफरेंट ही है। TVA में पहुँच के वेड को वहाँ पे पैराडॉक्स नाम का बंदा मिलता है, जो कि वेड से कहता है कि वो चोजन वन है सेक्रेट टाइमलाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए, जहाँ वो कहता है कि वेड एवेंजर जैसा हीरो बन सकता है। और डेडपूल यहाँ पर खुद को मार्वल जीसस भी कहता है और वेड को वहाँ कैप्टन अमेरिका को ऑन स्क्रीन दिखाया जाता है, जिसपे वेड खुशी से मान जाता है, क्योंकि पिछले 6 साल से वो एवेंजर्स न ज्वाइन करने की वजह से थोड़ा सा डिप्रेशन में था। पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग में हमें डेडपूल और थॉर की इमेज भी देखने को मिलती है, जहाँ थॉर 2 के सीन में जिसमें थॉर लोकी को पकड़े रहता है, उसके मरने से पहले यहाँ पे थॉर की गोद में डेडपूल पड़ा है। डेडपूल ये देख के हैरान रह जाता है, पर पैराडॉक्स उसका ध्यान कहीं और खींच लेता है। पर इस सीन से हमें एक चीज समझ आई, वो है कि डेडपूल हमें MCU के फ्यूचर में जरूर देखने को मिलने वाला है। अब पैराडॉक्स वेड को एक नया डेडपूल सूट दे देता है, जिसमें एडामेंटियम स्वॉर्ड्स भी प्रेजेंट है। डेडपूल पैराडॉक्स से कहता है कि TVA के लिए काम करने से पहले वो अपने दोस्तों को एक लास्ट टाइम भाई कहना चाहता है और उन्हें दिखाना चाहता है कि वो एक लूजर नहीं है, उसे एक हीरो की जॉब मिली है। इसमें पैराडॉक्स कहता है कि उसकी यूनिवर्स अब नहीं बचने वाली। वो उसे TV स्क्रीन पे दिखाता है कि एक्चुअल में डेडपूल का यूनिवर्स मर रहा है, क्योंकि उसका एंकर कैरेक्टर मर चुका है। अब एंकर कैरेक्टर वो कैरेक्टर होता है यूनिवर्स में जिसकी वजह से एक यूनिवर्स जिंदा रहता है और उसके मरने के बाद वो यूनिवर्स टाइमलाइन भी धीरे धीरे मरने लगती है। धीरे धीरे मतलब 3-4 हजार सालों में। और पैराडॉक्स को डेडपूल की यूनिवर्स के लिए ही असाइन किया गया है कि वो उसके डेथ को स्टडी करे, क्योंकि डेडपूल की यूनिवर्स का एंकर लोगन यानी वुल्वरीन था, जो कि लोगन मूवी के लास्ट में मारा गया था। पैराडॉक्स के अपने ही कुछ प्लान्स थे कि वो 3-4 हजार साल वेट नहीं करने वाला था डेडपूल की यूनिवर्स का, जब तक वो टोटली डिस्ट्रॉय हो जाती। इसलिए वो एक टाइम रिपर नाम की मशीन बनाता है, जो कि टाइमलाइंस को सेकंड्स में डिस्ट्रॉय करने का पोटेंशियल रखती है। डेडपूल अपने यूनिवर्स की डेथ के बारे में सुनने पे पैराडॉक्स के टाइम स्टैम्प को छीन के वहाँ से सबसे पहले अपनी यूनिवर्स में आता है। लोगन की कब्र पे देखने की क्या किसी तरीके से लोगन को बचाया जा सकता है, जहाँ उसे बस लोगन का एडामेंटियम ढांचा मिलता है। और यही पहला वाला सीन था जो हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था, जहाँ डेडपूल TVA सोल्जर से फाइट कर रहा था। इसके बाद डेडपूल पैराडॉक्स के टाइम स्टैम्प का यूज करके दूसरी यूनिवर्स के वुल्वरीन को ढूंढने लगता है, जो उसके यूनिवर्स को बचा पाएंगे। सबसे पहले डेडपूल एक ऐसी यूनिवर्स में जाता है जहाँ पे कॉमिक एक्यूरेट वुल्वरीन हमें देखने को मिलता है, I mean 5 फीट वाला वुल्वरीन। इसे डेडपूल छोड़ देता है। इसके बाद दूसरी यूनिवर्स में जाकर हर कोई वुल्वरीन डेडपूल की हेल्प करने से मना कर देता है, जिसमें हमें एक काउबॉय वुल्वरीन, पैच और एक जीसस वुल्वरीन के साथ साथ कैवलरीन भी देखने को मिलता है। यहाँ पे हेनरी कैवल वुल्वरीन बना था। जिन्हें नहीं पता तो हेनरी कैवल सुपरमैन का रोल प्ले किया था DCEU में, जहाँ डेडपूल ये भी जोक मारता है कि हम तुम्हें उस दूसरे स्टूडियो जैसा ट्रीट नहीं करेंगे। इसके अलावा हमें कुछ सेकंड्स के लिए एक यूनिवर्स में वुल्वरीन वर्सेस हल्क की फाइट का एक ग्लिम्प्स भी देखने को मिलता है, पर हर कोई वुल्वरीन डेडपूल की हेल्प करने से मना कर देता है। और लास्ट में वो एक ड्रंकन वुल्वरीन से मिलता है, जिसे अपने यूनिवर्स में सब लोग बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, क्योंकि उसने कुछ ऐसा ही कांड किया था। डेडपूल उसी लोगन को ड्रंकन स्टेट में उसके आइकॉनिक येलो यूनिफॉर्म पहना के पैराडॉक्स के पास ले जाता है और कहता है कि ये रहा वुल्वरीन, अब मेरी यूनिवर्स को बचा लो। तो पैराडॉक्स कहता है कि अगर तुम मल्टीवर्स के सबसे बेस्ट वुल्वरीन भी मुझे ला के देते तो भी मैं ऐसा नहीं करता। तुमने तो सबसे वर्स्ट वुल्वरीन को उठा लाया है, जिसने अपनी ही यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये बात सुन के डेडपूल पैराडॉक्स पे गुस्सा हो जाता है और उस पे अटैक करने लगता है, पर पैराडॉक्स डेडपूल और वुल्वरीन दोनों को प्रून करके वाइड में भेज देता है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि एक्चुअल में पैराडॉक्स को अपने हायर ऑफिसर्स ने कहा था डेडपूल को TVA में लाने के लिए, क्योंकि उसका यूनिवर्स तो मर रहा है, पर सेक्रेट टाइमलाइन को बचाने के लिए उन्हें फ्यूचर में इस डेडपूल की जरूरत पड़ेगी। वाइड में पहुंचते ही वुल्वरीन डेडपूल से कहता है कि उसने उसे यहाँ क्यों लाया। इस पर डेडपूल कहता है कि मैंने कहाँ लाया, तुम बस मेरी हेल्प करो
करो मेरे यूनिवर्स को बचाने में, इस पे वुल्वरीन मना कर देता है और दोनों में एक बहुत ही ज्यादा ब्रूटल लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ बहुत ज्यादा खून खराबा हमें देखने को मिलता है। पर एंड में डेडपूल वुल्वरीन से कहता है कि TVA के पास अगर मेरे यूनिवर्स को बचाने का रास्ता है तो वो वुल्वरीन की यूनिवर्स को भी बचा सकते हैं। इस पे वुल्वरीन डेडपूल की मदद करने के लिए रेडी होता है और इसी बीच एक बंदा उन्हें रोकता है। पहले तो हमें ऐसा लग रहा था कि शायद से ये कैप्टन अमेरिका है, पर फिर हमें समझ आता है कि ये एक्चुअल में फॉक्स की फैंटास्टिक फोर मूवी का जॉनी स्टॉर्म है, जिसका रोल भी कैप्टन अमेरिका को प्ले करने वाले क्रिस इवंस ने किया था। ये इन दोनों को वाइड के बारे में समझाता है कि यहाँ सब लोग एलॉयथ नाम के एक मॉन्स्टर से डरते हैं और वाइड वो जगह है जहाँ पे डिस्ट्रॉय टाइमलाइंस के रेमनेंट्स को भेजा जाता है, जिन्हें एलॉयथ फिर खत्म कर देता है। और वाइड पे कैसेंड्रा नोवा नाम की एक म्यूटेंट रूल करती है और उसके अगेंस्ट कुछ सुपर हीरोज ने एक रेजिस्टेंस भी बनाई है जो कि बॉर्डरलैंड्स में रहते हैं। अब जिस खतरे के बारे में जॉनी उन्हें कहता है वो उनके सामने आ जाता है, जहाँ फॉक्स यूनिवर्स के एक्समैन मूवीज के हमें बहुत सारे पुराने म्यूटेंट्स देखने को मिलते हैं, लाइक पायरो, सेबरटूथ, टॉड। जॉनी स्टॉर्म अपनी पॉज को एक्टिवेट करता है और पायरो पे अटैक करने लगता है, पर पायरो उसकी सारी फायर को एब्सॉर्ब कर देता है क्योंकि उसके पास भी फायर बेस्ड पावर्स ही है। सेबरटूथ वुल्वरीन को देख के उसे फाइट करने के लिए कहता है और वुल्वरीन अपने सिर्फ एक हिट से उसका सर काट देता है। पर इसी बीच टॉड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है जिसकी वजह से दोनों को ये पकड़ लेते हैं और जॉनी स्टॉर्म को भी अपने साथ कैसेंड्रा नोवा के पास ले जाते हैं। अब हम वाइड में देखते हैं कि कैसेंड्रा नोवा जेटमैन की बड़ी सी बॉडी में अपने हेडक्वार्टर बना रखी है। अभी हम देखते हैं कि हमें ऑलमोस्ट फॉक्स सीरीज के जो भी विलेन एक्समैन देखने को मिले थे वो सब यहाँ कैसेंड्रा नोवा के लिए काम कर रहे हैं, लाइक अज़ाज़िल, लेडी डेथस्ट्राइक, पायरो, टॉड, जगरनॉट एटसेट्रा एटसेट्रा। अब कैसेंड्रा नोवा एक्चुअल में चार्ल्स जेवियर की ट्विन सिस्टर थी, जिसके पास भी प्रोफेसर एक्स की तरह की पावर्स थी, जहाँ वो किसी भी चीज को अपने इशारों से मूव कर सकती थी और लोगन के माइंड को रीड भी कर सकती थी। अब डेडपूल और वुल्वरीन कैसेंड्रा से मदद मांगते हैं कि उन्हें वापस से TVA में जाना है। कैसेंड्रा कहती है कि वो उनकी मदद कर सकती है पर वो करेगी नहीं और हम देखते हैं कि लोगन और डेडपूल उसे फाइट करने की कोशिश करते हैं, पर कैसेंड्रा इन दोनों से बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है और जॉनी स्टॉर्म की तो पूरी स्किन को पील करके वो उसे वही मार डालती है। पर कैसेंड्रा कहती है कि हमारे पास डेडपूल की पूरी आर्मी है, पर वाइड में एक भी वुल्वरीन एग्जिस्ट नहीं करता। अब कैसेंड्रा एलॉयड को समन करता है ताकि वो डेडपूल और वुल्वरीन को खा सके, पर डेडपूल और वुल्वरीन वहाँ से बच निकलने में कामयाब होते हैं। अब वाइड में उन्हें एक पब मिलता है जहाँ वो कुछ खाना खाते हैं और इसी बीच उनकी मुलाकात डॉगपूल से होती है जो कि डेडपूल का एक वर्जन है, पर डॉगपूल के साथ साथ उनकी मुलाकात नाइसपूल नाम के डेडपूल वर्जन से भी होती है, जिसका फेस और बॉडी दोनों नॉर्मल होते हैं और उसके पास गोल्डन कलर के गन्स देख के हमारा डेडपूल उसे वो मांगता है, पर नाइसपूल उसे कहता है कि वो उसे वो गन्स नहीं दे सकता, पर यस उनकी हेल्प अगर कोई करेगा तो वो है बॉर्डरलैंड्स में छुपे रेजिस्टेंस के लोग और उन्हें एक कार भी देता है और डायरेक्शंस भी शो करता है। नाइसपूल ये भी कहता है कि डेडपूल की एक पूरी आर्मी एग्जिस्ट करती है वाइड में जो कि खून के प्यासे है, इसलिए वो होप करता है कि उनका सामना इस डेडपूल आर्मी और उनके लीडर लेडी पूल से ना हो। अब आधे रास्ते में पहुंचते ही डेडपूल के मुंह से निकल जाता है कि शायद से TVA वुल्वरीन की यूनिवर्स को ठीक कर सकते हैं, जिसपे वुल्वरीन कहता है शायद से, तुमने तो कहा था TVA उसके यूनिवर्स को ठीक कर देगी और तुम अब शायद कह रहे हो। वुल्वरीन गुस्से में डेडपूल को बहुत कुछ सुनाता है, जिसके बाद इन दोनों में एक बहुत ही ज्यादा ब्रूटल फाइट शुरू होती है। लिटरली दोनों इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि कार में बेहोश हो जाते हैं और कोई वहाँ आके इन दोनों को कार के साथ वहाँ से ड्राइव करके ले जाता है। इसके बाद दोनों डेडपूल एक बेड पे बड़ा दिखता है और वुल्वरीन साइड में अल्कोहल पी रहा होता है और एक किसी टाइप ऑफ घर में थे और हमें समझ आता है वुल्वरीन और डेडपूल अब रेजिस्टेंस के पास है, जिसमें सबसे पहले हमें इलेक्ट्रा देखने को मिलती है जो कि 2005 की डेडपूल मूवी और उसके बाद अपनी स्टैंड अलोन मूवी में देखने को मिली थी। इसके बाद हमें ब्लेड देखने को मिलता है जो कि फॉक्स की 3 मूवीज में हमें देखने को मिल चुका है और इसके अलावा हमें फॉक्स की एक्समैन मूवी से गैम्बिट भी देखने को मिलता है और लास्टली हमें X-23 भी देखने को मिलती है और इस सब को पैराडॉक्स ने धोखा देके वाइड में भेज दिया था। अब डेडपूल यहाँ इन सब में जोश भरने की कोशिश करता है कि कैसेंड्रा नोवा उन्हें यहाँ से बाहर ले जा सकती है, पर ये चारों पहले तो नहीं मानते, पर फिर जब उन्हें पता चलता है कि डेडपूल और वुल्वरीन कैसेंड्रा के हेडक्वार्टर से भाग के आए हैं तो वो कैसेंड्रा पे हमला करने के लिए रेडी होते हैं एक्सेप्ट वुल्वरीन जो कि दारू के नशे में चूर था। अब डेडपूल कहता है कि क्या मैग्नेटो जिंदा है, जिसपे ब्लेड कहता है नहीं। उसके बाद डेडपूल मैग्नेटो के हेलमेट के बारे में पूछता है क्योंकि इस हेलमेट से कैसेंड्रा नोवा की पावर्स को खत्म किया जा सकता है, क्योंकि ये हेलमेट मैग्नेटो प्रोफेसर एक्स की पावर्स को नेगेट करने के लिए यूज किया करता था। पर ब्लेड कहता है कि कैसेंड्रा ने पहला तो मैग्नेटो को मार डाला और उसके बाद उसका हेलमेट डिस्ट्रॉय कर दिया और इलेक्ट्रा कहती है कि उनमें से अगर कोई भी कैसेंड्रा को मारने के लिए गया वो वापस ही नहीं आया, यहाँ तक कि डेयरडेविल और पुनिशर भी मारे गए और साथ ही साथ जॉनी स्टॉर्म भी 2 दिन से लापता है, जिसपे डेडपूल कहता है कि जॉनी को कैसेंड्रा ने मार डाला, इसलिए इलेक्ट्रा और बाकी रेजिस्टेंस के लोग कैसेंड्रा पे अटैक करने से डरते थे। पर डेडपूल उन्हें एक प्लान बताता है। डेडपूल कहता है कि अब सिर्फ एक रास्ता बचा है, वो है जगरनॉट का हेलमेट, क्योंकि जैसे मैंने कहा जगरनॉट वाइड में प्रेजेंट है तो अगर वो उसके हेलमेट का यूज कैसेंड्रा को कंट्रोल करने के लिए यूज करे तो वो उसे हरा भी सकते हैं। वही रात को वुल्वरीन और X-23 आपस
पैराडॉक्स में बातें करते हैं और हमें समझ आता है कि एक्चुअल में ये वुल्वरीन अपनी टीम यानी एक्समैन के ह्यूमन से नहीं बचा पाया था और उसके यूनिवर्स में म्यूटेंट्स को हेट किया जाता है और सिर्फ अब ये सूट बचा है उसे अपनी टीम की यादात ताजे रखने के लिए, इसलिए वो ये सूट पहना करता है। X-23 वुल्वरीन से कहते हैं कि वुल्वरीन हमेशा अच्छाई के लिए लड़ता है, पर वुल्वरीन कहता है कि ये मेरी फाइट नहीं है, तुम लोग लड़ो। अब कल ये लोग निकल पड़ते हैं कैसेंड्रा नोवा के हेडक्वार्टर पे अटैक करने के लिए, पर अब ऐसा लगता है कि शायद से वुल्वरीन के साथ नहीं आया है। पर इसके बाद वुल्वरीन भी हमें गाड़ी से बाहर निकलते दिखता है और शुरू होता है एक बहुत ही ज्यादा ब्रूटल और ऑसम फाइट सीन, जहाँ हमें ब्लेड, इलेक्ट्रो और गैम्बिट की पॉज की झलक देखने को मिलती है। वैसे अगर किसी को नहीं पता तो ब्लेड खुद ही हाफ वैम्पायर है और वैम्पायर हंटर है, जहाँ उसने अपनी सोलो मूवीज में ड्रैकुला को भी मार डाला था और अपनी यूनिवर्स का सबसे पावरफुल वैम्पायर बन गया था। अब फाइट के बीच डेडपूल और वुल्वरीन कैसेंड्रा के पास जाते हैं, जहाँ बाकी सब नीचे फाइट कर रहे होते हैं। कैसेंड्रा डेडपूल को एक हिट में नॉकआउट कर देती है और वुल्वरीन के माइंड को रीड करने लगती है, जहाँ माइंड रीड करने के लिए कैसेंड्रा को अपने हाथ दूसरों के ब्रेन में डालने पड़ते हैं, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा क्रीपी लगता है। अब यहाँ हमें समझ आता है कि लोगों ने जब अपने एक्समैन टीम को मरा हुआ देखा तो वो बीस्ट रेज में आ गया था, जिसकी वजह से वो एक किलिंग स्प्री पे निकल गया और जो भी उसे दिखा वो उसे मारने लगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। लोगों ने सबको मार डाला और उसके एक्शन की वजह से उसके यूनिवर्स के ह्यूमंस एक्समैन के खिलाफ हो गए और सारे एक्समैन मारे गए और इसी सब की वजह से ये वुल्वरीन इतना ज्यादा डिप्रेस्ड और अल्कोहलिक बन गया था। पर कैसेंड्रा कहती है कि अगर वो उसके साथ हाथ मिला ले तो वाइड में वो कुछ भी कर सकता है, वो भी बिना किसी कॉन्सिक्वेंसेस के। पर एक्चुअल में ऐसा वुल्वरीन और डेडपूल की चाल थी कि वो कैसेंड्रा का टाइम वेस्ट कर रहे थे और नीचे से तब तक X-23 ने जगरनॉट के हेलमेट को लेके डेडपूल की तरफ फेंक दिया, जो कि नॉकआउट होने का नाटक कर रहा था और हेलमेट मिलते ही कैसेंड्रा के ऊपर उसे लगा देता है, जिसकी वजह से वो पावरलेस हो जाती है। पर उसके बाद भी कैसेंड्रा लोगन और डेडपूल से कहती है कि वो उनकी हेल्प नहीं करेगी, चाहे वो उसे मारी क्यों ना दे। पर इसी बीच पायरो आके कैसेंड्रा को गोली मार देता है और हमें समझ आता है कि एक्चुअल में पायरो पैराडॉक्स का स्लीपर एजेंट था, जो कि कैसेंड्रा के आउट ऑफ कंट्रोल होने पे उसे मार डालता है। पर वुल्वरीन पायरो को नॉकआउट कर देता है। अब डेडपूल और वुल्वरीन आपस में बहस करने लगते हैं कि क्या वो हेलमेट को रिमूव करे, तो वुल्वरीन कहता है कि उन्हें हेलमेट रिमूव कर देना चाहिए और कहता है कि अगर चार्ल्स ज़ेवियर जिंदा होता तो वो किसी भी तरीके से अपनी बहन कैसेंड्रा को बचा लेता। हेलमेट रिमूव करने पे कैसेंड्रा हील हो जाती है और वो डेडपूल और वुल्वरीन के लिए एक पोर्टल ओपन करती है, सेम डॉक्टर स्ट्रेंज के जैसे, क्योंकि कैसेंड्रा के पास स्लिंग रिंग थी जो कि उसने वाइड में ही डॉक्टर स्ट्रेंज के किसी वर्जन को मार के ले ली थी और स्लिंग रिंग में रियल टाइम स्टोन भी लगे हुए थे। और डेडपूल और वुल्वरीन इस पोर्टल में से जंप करके डेडपूल के यूनिवर्स में आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कैसेंड्रा पायरो के माइंड को रीड करके पैराडॉक्स के धोखे के बारे में पता लगा लेती है और हमें समझ आता है कि एक्चुअल में पैराडॉक्स ने ही कैसेंड्रा को वाइड में डाला था, क्योंकि वाइड में कैसेंड्रा एक टायरेंट लीडर की तरह रूल कर रही थी और सबको चक में रख रही थी। पायरो का माइंड पढ़ने के वजह से कैसेंड्रा को पैराडॉक्स के टाइम रिपर मशीन के बारे में भी पता चलता है और वहीं पैराडॉक्स ने टाइम रिपर मशीन को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया था और वो डेडपूल और वुल्वरीन को रोकने के लिए आता है, जहाँ ही ये दोनों पोर्टल से बाहर निकलते हैं। पर कैसेंड्रा भी पोर्टल से बाहर आती है और पैराडॉक्स के माइंड को रीड करके उसे टाइम रिपर मशीन के बारे में भी पता चलता है। अब वो टाइम रिपर का यूज करके बाकी सारी टाइम लाइन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए निकल पड़ती है, ताकि सिर्फ वाइड बचा रहे जहाँ पर वो अकेला रूल करेगी। यहाँ पे कैसेंड्रा डेडपूल और वुल्वरीन को नॉकआउट कर देती है और पैराडॉक्स को अपने साथ टीवीए ले जाती है, जहाँ वो टाइम रिपर मशीन का यूज करना स्टार्ट करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जैसे डेडपूल और वुल्वरीन वापस से उठ खड़ा होते हैं तो उनका सामना डॉगपूल और नाइसपूल से होता है और उनके पीछे पीछे पूरी डेडपूल्स की आर्मी हमें देखने को मिलती है, जिसमें हमें सबसे आगे लेडी पूल देखने को मिलती है, जो कि एक टाइप ऑफ उनकी लीडर होती है। अब डेडपूल नाइसपूल को एज अ शील्ड यूज करता है लेडी पूल के बुलेट से बचने के लिए, बट फिर उसे समझ आता है कि नाइसपूल के पास कोई हीलिंग फैक्टर नहीं है और वो मारा जाता है। डेडपूल उसके गोल्डन गन्स लेके वुल्वरीन अपनी मास्क लगा के दोनों हंड्रेड्स ऑफ डेडपूल से लड़ना शुरू करते हैं और एक इंटेंस बैटल के बाद वो इन सारे डेडपूल्स को हरा देते हैं। बट सिर्फ कुछ टाइम बाद सारे डेडपूल्स फिर से हील होके उठ खड़ा होते हैं, बट तभी वहाँ पे पीटर आ जाता है डेडपूल के सूट में और सारे डेडपूल पीटर को देख के बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि हर किसी डेडपूल के पास एक पीटर है और उन्होंने अपने पीटर्स को बहुत टाइम से नहीं देखा, इसलिए वो इस पीटर को देख के बहुत खुश होते हैं और इसी मौके का फायदा उठा के डेडपूल और वुल्वरीन वहाँ से भाग के टीवीए चले जाते हैं पैराडॉक्स को कन्फ्रंट करने के लिए, जहाँ उन्हें पता चलता है कि कैसेंड्रा टाइम रिपर का यूज करके सारी टाइमलाइंस को डिस्ट्रॉय करने वाली है। पर अगर एंटी मैटर और पॉजिटिव मैटर लाइन को आपस में शॉर्ट सर्किट किया जाए तो वो टाइम रिपर मशीन को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बट उसके लिए जो कोई भी ये काम करेगा वो मारा जाएगा। अब यस, वुल्वरीन और डेडपूल के पास हीलिंग फैक्टर तो है, बट यहाँ एंटी मैटर की बात हो रही है जो कि उनके एटम्स को ही ऑपरेट कर देगा। अब वुल्वरीन डेडपूल से कहता है कि वो ये काम करेगा और खुद को सेक्रीफाइस कर देगा और जैसे ही वो जाने वाला होता है डेडपूल उसे नॉकआउट करके खुद इस मशीन में चला जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। डेडपूल एंटी मैटर लाइन को पकड़ लेता है, बट वो उसे पॉजिटिव मैटर लाइन के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहा होता है। और वहीं दूसरी तरफ लोग की सीजन 2 में दिखाए गए B-15 जो कि अबेस हमें टीवीए का हेड दिखाई जाती है, को पता चलता है कि
पैराडॉक्स ने टाइम रिपर मशीन को बनाया है तो वो अपने फोर्सेस लेके वहाँ जाती है। वहीं दूसरी तरफ कैसेंड्रा टाइम रिपर मशीन को स्टार्ट कर देती है, पर तभी वुल्वरीन पॉजिटिव मैटर लाइन को पकड़ लेता है, डेडपूल के हाथ को पकड़ के क्रॉस कनेक्शन को कंप्लीट कर देता है और ऐसे टाइम रिपर मशीन ओवरलोड हो जाती है और वो कैसेंड्रा नोवा के साथ मिलकर डिस्ट्रॉय हो जाती है और साथ ही साथ वुल्वरीन और डेडपूल दोनों का नाम निशान नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ B-15 जब पैराडॉक्स को कन्फ्रंट करती है तो पैराडॉक्स बोला बनने लगता है, बट तभी वहाँ पे वुल्वरीन और डेडपूल आ जाते हैं जो कि जिंदा थे और B-15 को सब कुछ बता देते हैं और पैराडॉक्स को पकड़ दिया जाता है। अब डेडपूल B-15 से रिक्वेस्ट करता है कि उनके कुछ दोस्त वॉइड में फंसे हैं जिन्हें पैराडॉक्स ने वहाँ डाला था, क्या वो उन्हें अपनी यूनिवर्स में वापस डाल सकती है, जिसपे B-15 उसे कहती है ठीक है। और साथ ही हम देखते हैं कि डेडपूल का यूनिवर्स जो मरने वाला था उसकी टाइमलाइन अब फिर से रिजनरेट करने लगती है इस वुल्वरीन के सेल्फलेस एक्ट की वजह से। अब डेडपूल B-15 से वुल्वरीन के यूनिवर्स को भी ठीक करने के लिए कहता है, जिसपे B-15 कहती है कि जिस वुल्वरीन ने आज पूरे मल्टीवर्स को बचाया है वो इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि उसके पास्ट ने उसे ये सब सिखाया था और अगर उसके पास्ट में ये सब नहीं हुआ होता तो शायद से आज वुल्वरीन पूरे मल्टीवर्स को बचा पाता, इसलिए उन्हें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। और ये वुल्वरीन अब एक्समैन यूनिवर्स यानी यूनिवर्स नंबर 10005 का एंकर कैरेक्टर बन गया है। और इसके बाद हम देखते हैं वुल्वरीन और डेडपूल को डेडपूल के यूनिवर्स में, जहाँ वुल्वरीन भी अब इसी यूनिवर्स में रहने लगता है और वो डेडपूल के बाकी सारे फ्रेंड्स से भी मिलता है और डेडपूल से ये भी कहता है कि वो वेनेसा से बात करे रिगार्डिंग देयर रिलेशनशिप। और इस के बाकी मेंबर्स लाइक ब्लेड, इलेक्ट्रा, गैम्बिट को भी B-15 अपनी यूनिवर्स में वापस